व्यूअर्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर आप जीरो से सिलाई सीखना चाहते हैं, ब्लाउज का कटिंग स्टिचिंग, तो आज हम आपको बताने वाले हैं ये पेपर में कटिंग करके ब्लाउज को नापी से नाप लेकर। ठीक है, ये मेरा नापी है, मेरा कस्टमर का। इसका से नाप कैसे लेना है, उसके बाद पेपर पे कैसे कटिंग करना है, उसको बताने वाले हैं आज हम। सबसे पहले इसको अच्छा से बिछा लेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं, नया नया सीख रहे हैं, जीरो से सीख रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बेस्ट है। आपको इसका अगर नाप लेना है तो सबसे पहले इसको उल्टा रख करेंगे। उल्टा करने के बाद इसका नापी लेंगे, इसको ठीक से बिछा लेना है। ऐसे करके ऐसे बिछा लिए। ठीक है, अब इसका नाप लेना है। इसका नाप कैसे लेंगे? इसका नापी सबसे पहले इसका लंबाई को नापेंगे। सबसे पहले इसका लंबाई को मापेंगे। तो ये रहा लंबाई। जैसे कि ये ब्लाउज है, ब्लाउज को ठीक से बिछा लेना है, ठीक ठाक से बिछा लेना है। उसके बाद देखेंगे लेंथ। लेंथ नापने का तरीका है, जैसे कि यहाँ 1/2 इंच सिलाई अंदर में गया, इसलिए 1/2 इंच ऊपर ही रखेंगे फीता को, मेजरिंग टेप को। उसके बाद जितना इसका लंबाई है प्रॉपर लंबाई लेंगे। इसका लंबाई आ रहा है 13.5। इसको हम लोग ऐसे टीन के ज़्यादा नहीं नापेंगे। ऐसे टीनेंगे तो ये जो पफ है ये लंबाई में बड़ा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसको हम टीन के नाप रहे हैं तो ये आ रहा है 14 इंच। ठीक है, तो इसको जैसा नाप है वैसे ही प्रॉपर बिछा लेंगे। उसके बाद 1/2 इंच इधर छोड़ेंगे ऊपर के साइड, क्योंकि सिलाई में 1/2 इंच अंदर गया हुआ है। उसके बाद यहाँ जैसा है वैसे ही रखेंगे। ठीक है, तो ये आया 13.5 इंच। ठीक है, लंबाई। उसके बाद नापना, आप लोग नापिएगा इसको, सीना को। इसको भी ऐसे लंबाई में नहीं खींचना है। हुक को पहले सेट करके रख लीजिएगा अच्छे से। अगर आप नए से सिलाई सीख रहे हैं फर्स्ट से, तो आपके लिए ये वीडियो बेस्ट है दोस्त। जैसे कि यहाँ से नापते हैं, जहाँ से सिलाई है पहले वाला, वहाँ से मेजरिंग टेप को रखेंगे ऐसे करके। फिर इसको यहाँ से ऐसे रख दिए। ये आया 19 इंच, 19.5 इंच। इसका चेस्ट है 19 इंच, 19.5 इंच। और इसका वेस्ट नापेंगे। यहाँ से सिलाई, जहाँ से फिटिंग वाली सिलाई है वहाँ से इसका वेस्ट नापेंगे। इसका मोटाई कितना है उसको, जैसे कि यहाँ से मेजरिंग टेप रखें और यहाँ से। ठीक है, तो ये इसका वेस्ट आया 17 इंच, पूरा 17 इंच आया। ठीक है, आप लोग नए नए हैं तो आप लोग के लिए बेस्ट वीडियो है। प्लीज़ मेरा वीडियो को पूरा देखिएगा। और कहीं गलती होगा, मिस्टेक होगा, उसको आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद हम लोग को नापना है, इसको सीधा कर देना है। उसके बाद इसको सीधा करेंगे। जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे करिएगा आप लोग को, तो आप इजी होगा सिलाई करने के लिए। ठीक है, कटिंग करने के लिए। उसके बाद इसको ऐसे रख दिए प्रॉपर। अब बस ये आर्म होल, इसका नाप कैसे लेंगे? इसका 2 तरीका है नाप लेने का। इसको मेजरिंग टेप को यहाँ से रखेंगे, यहाँ से, और इसको गोल गोल घुमा के जैसा है वैसे ही लेना है। ठीक है, गोल गोल घुमा के लिए ये आया 8.5 इंच 2 सूत। ये एक तरीका हो गया। और एक दूसरा तरीका है, फीता को ऐसे रखेंगे मेजरिंग टेप को, और इसको ऐसे करके सीधा करेंगे। ठीक है, प्रॉपर ये भी आया 8.5 इंच 2 सूत आया दोस्त। तो ये रहा इसका नापी। उसके बाद बाजू का लंबाई नापेंगे। तो लंबाई जहाँ से जॉइंट हुआ है वहाँ से स्टार्ट करेंगे नापना, यहाँ से नापेंगे ऐसे। तो ये 4 इंच आया है, 4 इंच है इसका लंबाई, लेंथ बाजू का। उसके बाद ये मोटाई नापेंगे, गोलाई, बाजू का गोलाई नापेंगे। यहाँ से मेजरिंग टेप को रखेंगे, अब यहाँ रखेंगे। ठीक है, ये हुआ 6 इंच, 6 इंच इसका नापी हुआ बाजू का गोलाई का।
उसके बाद नापना है कंधा। ये रहा कंधा। कंधा को नापने के लिए इसको ऐसे अपना मन से नहीं रखना है, ये जैसा बैठ रहा है उसको वैसे ही बैठाना है अच्छा तरीक़ा से। अब इसको ध्यान देना है, यहाँ से सिलाई हुआ, इसके बाद यहाँ अंदर 1/2 इंच कपड़ा गया हुआ है, इधर भी और इधर भी। तो हम लोग नापेंगे इसको। ये जो सिलाई वाला पार्ट है जॉइंट वाला, इसका से 1/2 इंच बाहर की साइड निकालेंगे मेजरिंग टेप को, इसको सेट करेंगे। और ये हुआ, ये लाइन जो हुआ बाजू को जॉइंट करने के लिए, तो इसका से जस्ट बाहर रखेंगे इसको। तो ये 10.5 इंच हुआ कंधा, 10.5 इंच हुआ। ये जॉइंट से 1/2 इंच बाहर इसलिए रखें क्योंकि हम लोग सिलाई करेंगे तो 1/2 इंच सिलाई में जाएगा। ठीक है दोस्त, अब मैं बताना चाहती हूँ, अब कटोरी का साइज नापना है। ठीक है, ये मेरा कस्टमर का ब्लाउज है, इसको मैंने ही सिली हूँ और ये ब्लाउज कस्टमर को बहुत ही परफेक्ट बैठता है और उसको अच्छा भी लगता है ना। तो अब नापेंगे कटोरी का साइज। कटोरी का साइज है, इसको यहाँ से फीता को रखेंगे और नापेंगे तो कटोरी का साइज है 6.5 इंच। ठीक है, इधर भी नाप लेते हैं। यहाँ से 6.5 इंच थोड़ा सा ज़्यादा है 2 सूत, तो उसको सिलने समय दोनों को बराबर कर देना है। इधर भी बराबर रहना चाहिए, इधर भी बराबर रहना चाहिए। जैसे कि 6.5 आया है तो 6.5 इंच का कटोरी नहीं कटता है, 6 इंच का कटता है। सिलाई में थोड़ा सा बढ़ा देना है। ठीक है, अब उसके बाद नापेंगे। ये हमारा क्रॉस पट्टी है, ये क्रॉस पट्टी है, तो क्रॉस पट्टी का ये लंबाई कितना है 3 इंच है। इधर इस साइड भी नाप लेंगे, इधर 1/2 इंच का 1 इंच कम रहता है, इधर 2.5 इंच रहेगा और इधर है 3 इंच। ठीक है, आज आप लोग को इसका नापी का तरीका बता दिए। आप इसी से नाप के पेपर में कटिंग कैसे करते हैं उसको बताएंगे। अच्छा, बढ़िया बनत रहोगे ने? ठीक बनत रहो, बढ़िया से दिखत रहोगे ने? हम हमार पेट में नहीं दिखत रहो ना बहुत सुंदर। खाली हम इतने दूर सब कर लिए ये वाला को। उसके बाद अब इसको नाप लेके पेपर में कैसे कटिंग करेंगे ये वो चीज़ को देखेंगे। जैसे कि ये पेपर है, ये पेपर है, इसको हम 2 तह में रखेंगे। ठीक है, इसको 2 तह में रख दिए। आप कोई सा भी पेपर ले सकते हैं। कटोरी ब्लाउज का कटिंग पेपर में ही होता है। ये एक तह हुआ, ये दूसरा तह हुआ। ठीक है, ये दूसरा तह हुआ, इसको फोल्ड किए। इसको फोल्ड करने के बाद क्या करना है, इसका लंबाई जो हम लोग लिए थे, यहाँ से इसका लंबाई लिए थे, देखिए ना, इसका लंबाई कितना था, इसका लंबाई था 1/2 इंच। जहाँ अंदर गया हुआ है कपड़ा बताए थे तो 1/2 इंच ऊपर छोड़ के 13 इंच है इसका लंबाई। तो 13 में 1 इंच प्लस करेंगे। 13 में 1 इंच इसलिए प्लस करेंगे क्योंकि 1/2 इंच इधर सिलाई में जाएगा एक्स्ट्रा, इसलिए इसको 13 को 14 इंच लेंगे। 1 इंच प्लस करके 14 इंच लेंगे। ठीक है, ये हो गया लंबाई का मार्क। उसके बाद कंधा ले लेंगे। कंधा है इसका, कंधा है इसका 10.5 इंच। ठीक है, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं आप लोग को। तो 10.5 का दूसरा भाग लेंगे, 10.5 का दूसरा भाग होगा 5 इंच 2 सूत, 5 इंच 2 सूत होगा ऐसे। इसके बाद यहाँ से नीचे लेंगे आर्महोल। आर्महोल हम लोग आर्महोल होगा 5.5 इंच। यहाँ से सीधा लकीर खींचेंगे इसको। उसके बाद इसका चेस्ट लेंगे, इसका चेस्ट कितना है उसको नापेंगे। इसका चेस्ट है 19 इंच।
इसका चेस्ट है 19 इंच। तो इस तरह से फीता को 19 में रखेंगे। इसका दूसरा भाग ले लेंगे। इसका दूसरा भाग आया 9.5 इंच। तो 9.5 इंच इसमें टच लगाते हुए रखेंगे। 9.5 को इधर रखेंगे, या फिर ऐसे करके भी आप रख सकते हैं। इसको इधर से जो कपड़ा है, ये पेपर है, उसका बराबर से मेजरिंग टेप को रखेंगे। 9.5 इंच यहाँ आ रहा है, ये 9.5 इंच आ रहा है। ऐसे करके यहाँ मार्क लगाएंगे। आर्म होल का जो निशान लगाए हैं वहाँ टच करते हुए, उसके बाद नीचे ले लेंगे यहाँ लंबाई। यहाँ से 14 इंच लंबाई लिए हैं, तो यहीं से ये कमर का मोटाई रहेगा। ये कमर का मोटाई लेंगे, ऐसे नापेंगे इसको ऐसे करके। तो ये है 17 इंच। 17 इंच है। 17 में फीता को ऐसे फोल्ड करके रखेंगे तो इसका दूसरा भाग निकल जाएगा। इसका दूसरा भाग निकल जाएगा। ऐसे खोलेंगे तो 8.5 इंच हुआ इसका दूसरा भाग। तो 8.5 को फीता को ऐसे किए, फिर 8.5 यहाँ आ रहा है, इसको सीधा लेकर खींचेंगे। आप स्केल से खींचिएगा दोस्त, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है इसलिए हम स्केल से नहीं खींचती हूँ। स्केल से जितना अच्छा से बनाइएगा उतना अच्छा से बनेगा। अब जो सीना है और मोटाई है इसको मिला देंगे। इसको ऐसे करके मिला देना है। इसको मिला दिए। अब ये जो नापी था ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब बच गया है बेल्ट, क्रॉस पट्टी और कटोरी बच गया है। ठीक है, तो गला को नापते हैं। सबसे पहले आप गला ले लेंगे। गला का लंबाई है गला का लंबाई है 6.5 इंच। तो यहाँ गला का खुला रखेंगे 2.5 इंच। सबसे पहले 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। गला का खुला रखेंगे 2.5 इंच। गला का साइज का लंबाई रखेंगे 6.5 इंच। मेजरिंग टेप को ऐसे रखेंगे, यहाँ से 6.5 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ 6.5 में निशान लगाएंगे। ये 2.5 इंच सभी ब्लाउज या कुर्ती में लेते हैं। और नीचे भी 2.5 इंच ले लेंगे इसको बॉक्स बनाने के लिए। 2.5 इंच इधर ले लिए, फिर इसको बॉक्स बना देंगे। ऐसे करके इसको बॉक्स बना दिए। इधर से 2.5 इंच लिए, फिर इधर से 2.5 इंच लिए इसको बॉक्स बनाने के लिए। ये बॉक्स बन गया। इसके बाद गला का शेप गोलाई में देंगे। गला का शेप गोलाई में देंगे अपना पसंद से। यहाँ कोई सा भी डिजाइन बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, आर्म होल का निशान लगाने के लिए यहाँ से 1 इंच ले लेंगे। 1 इंच ले लेंगे और इसको गोलाई कर देंगे। ठीक है, इसका जो बीच का पार्ट निकल के आएगा वहीं से गोलाई को मिलाना है। इससे ऊपर आपको गोलाई को नहीं मिलाना है, यहाँ से गोलाई को मिलाना है। अब 1/2 इंच अंदर के साइड जाएंगे, 1/2 इंच यहाँ से अंदर के साइड जाएंगे। ये हुआ पीछे पल्ला, ये हुआ आगे पल्ला। ठीक है, ये बैक का हो गया, ये हो गया फ्रंट का, क्योंकि आगे साइड झोल आती है इसलिए इस निशान को लगाते हैं। उसके बाद में हमको चेक करना है कि ये वाला जो क्रॉस पट्टी है वो कितना है। क्रॉस पट्टी इसका 3 इंच है, तो इधर जो बंद के साइड है उधर हम 3 इंच ले लेंगे क्रॉस पट्टी। यहाँ से 3 इंच और इधर है 2.5 इंच। इस साइड से हम ले लेंगे 2.5 इंच क्रॉस पट्टी। फिर एक बार सीधी लकीर खींचने के लिए इधर भी 2.5 इंच ले लेंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे। इसको यहाँ से मिला दिए। अब जो 3 इंच वाला पट्टी लिए हैं इसको गुलाई का शेप देने के लिए इसका बीच का पार्ट निकालेंगे। यहाँ से फीता को रखेंगे और ऐसे करके इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ मार्क करेंगे। अब ये जो गुलाई देंगे इसको ऐसे शेप में, ये इसको यहीं तक मिलाना है। इसको मिलाने के लिए
बीच का पार्ट निकालें। ये पट्टी कैसे निकाले वो मैं फिर से बताना चाहती हूँ। जैसे कि ये पट्टी है 3 इंच, तो इधर बंद भाग के साइड यहाँ से ले लिए 3 इंच, यहाँ से 3 इंच ले लिए। उसके बाद में इधर जो खुले का साइड है ये तरफ है 2.5 इंच, इधर 2.5 इंच ले लिए। इसको गुलाई देने के लिए सीधी लकीर बनाए हैं, इसलिए इधर भी 2.5 इंच ले लिए, ठीक है। उसके बाद इसका बीच का पट्टी निकालें, इसका बीच का भाग निकाल के उसके बाद ये गोलाई को वहीं तक मिला दिए, ठीक है। अब इसका कटोरी है, इसका कटोरी 6.5 इंच है, तो 6.5 इंच का कटोरी नहीं कटती है, कटोरी इसका 6 इंच का कटेगा। वो जो कट के निकलेगा उसके बाद उसको बताएंगे। 6 इंच कटोरी ले लिए, यहाँ से बंद भाग तरफ से 6 इंच कटोरी ले लिए, ऐसे करके 6 इंच कटोरी ले लिए। अब गोलाई देने के लिए इसको सीधा 3 इंच, ये चेंज नहीं होगा, ये सभी ब्लाउज में 3 इंच ही लिया जाता है इसका गोलाई करने के लिए। 3 इंच सीधा लकीर खींचेंगे। उसके बाद में ये गला के साइड से 4.5 इंच में निशान लगाएंगे। 4.5 इंच इसका यहाँ आ रहा है, यहाँ पे 4.5 इंच आ रहा है। सॉरी दोस्तों, ये नहीं है, ये गला के साइड इधर है, हम आर्महोल के साइड निशान लगा दिए थे। ये गला के साइड 4.5 इंच लेना है, इधर इस साइड। इस निशान को गलती से लगा दिए हैं। यहाँ से 4.5 इंच इधर मार्क करेंगे, निशान लगाएंगे। उसके बाद में इस निशान को इस निशान से गुलाई देते हुए मिलाएंगे, इससे करके इधर इसको गुलाई देते हुए इसे मिला दिए। ये निकल गया कटोरी, ये पट्टी था। अब उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसका सब काम हो गया है। अब बैक पार्ट का गला बनाना है इधर का, तो वो इसी से निकल जाएगा। अब इधर सिलाई मार्जिन बढ़ाना है 1.5 इंच या 2 इंच, 1.5 इंच या 2 इंच बढ़ाना है, तो हम इसको लेते हैं 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। यहाँ से सिलाई फिटिंग की सिलाई है, इधर 2 इंच बढ़ाएंगे, हम 1.5 इंच बढ़ाते हैं, नीचे के साइड 2 इंच बढ़ा देते हैं। अब इस साइड भी 2 इंच बढ़ाएंगे, क्योंकि इसको फोल्ड करेंगे तो पट्टी इतना बन के आएगा, नीचे से ये फोल्ड हो जाएगा, उसमें हेमिंग होगा। ये निशान बन गया। उसके बाद में इसका कटिंग करते हैं। ये कितना अच्छा से बन के रेडी हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो कहीं पे समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपको अच्छे से समझाने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कटिंग करेंगे, हम यहाँ से कटिंग करना स्टार्ट करेंगे, इसे करके फिर यहाँ से काट के यहाँ से ख़त्म कर देंगे। उसके बाद बैक पल्ला और फ्रंट पल्ला दोनों को अलग अलग कर देंगे यहाँ से कटिंग करके। तो चलिए दोस्तों, काटना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से कटिंग करेंगे। आप इसको अखबार पेपर में भी कटिंग कर सकते हैं या कोई सा भी पेपर ले लें। अब इसका साइड वाला कट गया, साइड वाला कट गया। अब इसको दोनों को अलग अलग कर देंगे यहाँ से। उसके बाद इस सबको काट के निकालेंगे।
ये हो गया बैक पार्ट, ये हो गया फ्रंट पार्ट। ये बैक पल्ला में केवल गला ही बनाना है और कुछ भी नहीं करना है। तो पहले इसका कटिंग करते हैं, फिर गला कैसे बनेगा उसको बताएंगे। अब उसके बाद गला को काट के अलग कर देते हैं। ये इसका गला कट गया। अब उसके बाद यहाँ से क्रॉस पट्टी कटिंग करेंगे। ये कट गया। अब ये कटोरी काट के निकाल लेते हैं। ये निकल गया। अब इसको जब हेमिंग के लिए सिलाई करेंगे तो ये वाला यहाँ से अंदर चला जाएगा, पट्टी इसका 3 इंच बचेगा। ये कट गया। अब इसको कटोरी को बढ़ाना है। ये कटोरी को छाप के इसको बढ़ाना है। अगर इसमें टक्स लगाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा, इसलिए इसका से बड़ा कटोरी बनाना है। ये हो गया बैक पल्ला। अब इसको गला बनाने के लिए इसका गला बनाने के लिए 2 इंच का लेंगे। 2 इंच इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसका डीप गला होगा। तो डीप गला बनाएंगे तो 6 इंच नीचे होता है, तो 2 इंच का ही निशान लेते हैं गला का खुला, क्योंकि डीप गला में कंधा गिरने का डर रहता है। इसका गला जो रहेगा वो रहेगा 9 इंच। यहाँ से 2 इंच ले लिए, 2.5 इंच नहीं लिए। इसलिए नहीं लिए क्योंकि 2 इंच लेंगे तो कंधा नहीं गिरेगा। अब यहाँ से ले लिए 9 इंच। अब इसको बॉक्स बनाने के लिए 3 इंच ले लेते हैं, क्योंकि इसका गला डीप है इसलिए इसको 3 इंच ले रहे हैं। इसका गला डीप है इसलिए इसको 3 इंच लिए। यहाँ से लिए 2 इंच, यहाँ से लिए 3 इंच। इसका लेंथ जो है ये लिए 9 इंच। अब इसका गुलाई देते हैं। इसका गुलाई का शेप लगाते हैं। उसके बाद ये रेडी हो गया। इसका कटिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका गला रेडी हो गया। ये कट गया है, ये और ये रेडी हो गया है। उसके बाद इसको अलग से कटिंग करना है। इसको बढ़ाने का तरीका बता रहे हैं। अगर इसमें टक्स लगाते हैं तो ये छोटा हो जाएगा कटोरी के साइड, इसलिए इसको बड़ा करने का तरीका बताते हैं। इसके लिए एक दूसरे पेपर लेंगे, दूसरे पेपर के ऊपर इसको बिछा देंगे। बिछाने के बाद ये जैसा शेप में है वैसे ही शेप में इसको मार्क लगा के छाप लेंगे। कम या ज़्यादा याद रहे, कम या ज़्यादा नहीं करना है। ये जैसा है वैसे ही निशान लगा के छापना है। आप लोग हम जैसा कर रहे हैं वैसे ही करिएगा, देखिएगा एकदम परफेक्ट बन के आएगा ब्लाउज। इससे अलग तरीका नहीं है कटोरी बढ़ाने का। ये जैसा था वैसा मैंने छाप लिया। इसके बाद इसको बढ़ाते हैं। इसका बढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत आसान और इजी तरीका है। देखिए, यहाँ से 1.25 इंच इधर सीधा लाइन खींचेंगे।
वहाँ से 1.25 इंच, ये वहाँ से 1.25 इंच इधर सीधी लाइन खींचेंगे, 1.25 इंच। इस साइड भी 1.25 इंच यहाँ से निशान लगाएंगे, वहाँ से 1.25 इंच, 1.25 इंच 2 सूत में 1.25 इंच हो जाएगा। यहाँ से सीधा निशान लगाएंगे, ये हो गया। उसके बाद में इसका बीच का पार्ट निकालेंगे, यहाँ से मेजरिंग टेप को रखेंगे और यहाँ तक इसको सेट करेंगे। यहाँ तक सेट हो गया। उसके बाद में फीता को ऐसे फोल्ड करेंगे, ये फोल्ड हो गया। अब इसका बीच का पार्ट निकल गया, यानी कि आधा इधर आधा इधर, इसका बीच का पार्ट निकालना था, तो ये निकल गया। दोनों साइड बांट दिए, इधर 4.5 इंच हुआ, इधर भी 4.5 इंच हुआ, यानी दोनों साइड बराबर। अब यहाँ से 1.5 इंच ऊपर के साइड और 1.5 इंच नीचे के साइड निशान लगाएंगे। ये जो लाइन है यानी कि 1.5 इंच नीचे की ओर, 1.5 इंच नीचे की ओर लगाएंगे और 1.5 इंच ऊपर, यानी 3 इंच। 1.5 इंच नीचे निशान लगाएं, 1.5 इंच ऊपर लगाएं। अब इस निशान को इस निशान से मिलाएंगे और इस निशान को इस निशान से मिलाएंगे। इसको इधर मिला दिया। अब इस निशान को इस निशान से मिलाएंगे। इस निशान से इसको मिला लिया। अब यहाँ से इस निशान को इस निशान तक मिलाएंगे, तो इसको तिरछी रखेंगे, ऐसे करके सेट करेंगे और ऐसे करके मिला देंगे इसको। ये मिल गया। अब बच गया गोलाई की ओर, तो इसको भी यहाँ से निशान लगाएंगे। इधर बढ़ाना नहीं है, थोड़ा सा 1/2 इंच सिलाई मार्जिन, जितना आपका सिलाई, जितना आप सिलने में अंदर आपका सिलाई जाता है उतना इधर से ले लेना है। उसके बाद धीरे धीरे गोल करते हुए ऐसे इसका बराबर से निशान लगाना है, ऐसे करके। ये कटोरी बनके रेडी हो गया। अगर आप लोग को मेरा कटिंग और नाप का वीडियो समझ में आया होगा, मेरा अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही नई नई वीडियो आप लोग के लिए लाते रहेंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसको कटिंग करते हैं, ये जैसा है वैसे ही इसको कटिंग करते हैं। इसको काट दिए। इसके बाद में इसको टक्स लगाने के लिए ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से ऊपर 3 इंच लेंगे और जो हम 1.25 इंच बढ़ाए थे उसको दोनों को मिला के 1.5 इंच हो जाएगा। फोल्ड करने के बाद तो यहाँ से 1.5 इंच ले लेंगे, यहाँ से 1.5 इंच ले लेंगे, 1.5 इंच, और ऊपर के साइड 3 इंच ले लेंगे। जब हम इसको सिलाई करेंगे तो ये टक्स लगेगा। ये टक्स लगाने के लिए इसलिए सिलाई करेंगे तो यहाँ से ये सिला जाएगा। इसको सिलने के बाद हम उल्टा के देखते हैं ये कटोरी बना है या नहीं। देखिए दोस्तों, मेरा कटोरी कितना अच्छा बन गया है। यहाँ से इसको टक्स लगाया तो ये कटोरी बनके रेडी हो गया है। अब इसको जब सिलाई करेंगे तो ये वाला पल्ला काटे थे, योग जो निकला था वो ऐसा सेट होगा, ऐसा सेट होगा। और जो क्रॉस पट्टी निकला था वो इस तरीके से सेट होगा, इधर से। तो कैसा लगा मेरा वीडियो?
मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। साफ साफ दिखा रहा है किधर बैठ वीडियो